चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आखिर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि, आखिर मानना होता है ना, तो लिखेंगे माना कि आखिर रेलगाड़ी दूरी तय की कितना। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, मान लिए कि x किलोमीटर ये तय किया है, ठीक है। तथा आखिर अब जो x किलोमीटर दूरी है ये कितने स्पीड से चल रहा हो गाड़ी, उसके लिए। तथा रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे लिख दिए हम y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे चाल बढ़ रहा है और चाल घट रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चाल मान लिए। अगर आप मानते समय तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप समय भी मान सकते थे, लेकिन समय अप डाउन कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे समय नहीं माने, चाल अप डाउन कर रहा है इसलिए चाल को ही मान लिए है, ठीक है। अब लिखते हैं कि तब दूरी पता है, चाल पता है, तो समय कितना हो जाएगा इस अनुसार। तो लिखेंगे तो x किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फार्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दूरी कितना है x किलोमीटर, चाल कितना है y। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि समय जो हुआ x बटे y घंटा, ये क्या हो गया समय। अब लिखते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त यहाँ पे बोल रहा है, पहला शर्त से बोल रहा है ना कि अगर रेलगाड़ी की चाल y है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y न हो के अगर y से 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दूरी बटा चाल यानी समय, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर चाल में हम 10 किलोमीटर बढ़ा दें, यानी कि चाल में बढ़ाना का मतलब जोड़ देना 10 किलोमीटर दूरी में कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल चाल में करना है। तब कह रहा कि समय जितना पहले लगता था, तो पहले समय कितना लगता था x बटे y। तो कह रहा कि x बटे y लगता था ना, अब अगर 10 किलोमीटर आप बढ़ाए हैं तो समय 2 घंटा कम लग जाता है। कम का मतलब होता है घटाना, और घटाना यहाँ पे कर दिए। अब इसको आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए उधर, y प्लस 10, यहाँ पे ले लीजिए x माइनस, अगर y के एलसीएम लेते y, यहाँ पे हो जाए 2y हो जाएगा 2y। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x और y में मल्टीप्लाई करेंगे, xy बराबर x से y में करिए, xy x से 10 में करिए, 10x हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये 2y से y में करेंगे, तो माइनस है तो माइनस रखेंगे, तो 2 अपन जगह पर y मिल के y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस मिला के माइनस हो जाएगा, 2 दहा के 20 और y साथ में। चलिए इस अनुसार से यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे xy, ये प्लस में है, इसको लेके आ जाइए माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ बचा, तो 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y, इससे काट दीजिए, इधर बचा क्या 0 बराबर 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y बराबर 0। आराम से ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब लिखते हैं दूसरी शर्त से। तो दूसरी शर्त यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब की ना
सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, दूरी बटे चाल। चलिए दूरी बटे चाल लिख लिए। अब कह रहा है कि अगर चाल हम 10 किलोमीटर कम कर देते, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, जब अधिक कर तो जोड़ दिए थे तो कम तो घटा देंगे। तब कह रहा है कि जो नियत समय है ना, नियत समय एक्स बटे वाई, तब क्या होता है 3 घंटा अधिक लगते हैं। जाहिर सी बात है कि अधिक माने जोड़ना, जोड़ दीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। एक्स बटे वाई माइनस 10 बराबर, यहाँ पे लेंगे वाई एलसीएम, वाई हो जाएगा, एलसीएम समान तो ऊपर वाला इसे उतार देते हैं, 3y में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 से y बारे में कटेगा, y से 3 में गुना हो जाएगा। गुना करेंगे एक्स वाई बराबर, x से y में तो एक्स वाई, x से 10 में तो माइनस 10x। ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 से y में करेंगे प्लस 3 अपन जगह पर y मिल के y स्क्वेयर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 तहाँ के 30 गो y, यहाँ पे इस अनुसार से यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हल करते हैं, एक्स वाई प्लस है तो माइनस बराबर, यहाँ बचा माइनस 10x प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 30y। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, बराबर में बचा 0 बराबर माइनस 10x प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 30y, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 10x प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 30y बराबर 0। समीकरण इसको मान लिए 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हम लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 है 10x माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 20y बराबर 0, और 2 है माइनस 10x प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 30y बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे x वाला जो है एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो आराम से इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काट दिए। अब देखिए 3 गो प्लस है 2 गो माइनस, तो दोस्ती तो नहीं करेगा, तो दोस्ती नहीं करेगा तो घट जाएगा। 3 गो में से 2 घटा दीजिए तो खाली y स्क्वायर बच जाएगा, और इहो घटा तो दोस्ती करेगा नहीं, जुट जाएगा। तो 30 और 20 मिल के 50, बड़ा के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस बराबर 0। अब देखिए y स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या करिए, y स्क्वायर बराबर 50 माइनस में उधर भेज दीजिए यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इसको लिखें तो y लिख सकते हैं, एकदम बेसिक चीज। ठीक है, तो y बराबर अगर चाहे तो 50y और बटा में 1 y की इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो y से y खत्म, तो y बराबर 50। अब जब y के मान मिल गया तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में हम y के मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 यहाँ पे है 10x माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 20y बराबर 0। तो 10x माइनस 2y, अब y ना रहा, y क्या बन गया, 50 बन गया है। तो 50, लेकिन y के स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, माइनस 20 गुने यहाँ पे 50 बराबर 0। 10x माइनस 2 गुने 50 के अगर वर्ग करेंगे तो 5 के वर्ग कर लीजिए, 5 बचे 25। अब एगो 0 के वर्ग करते हैं तो 2 गो 0 आ जाता है, यानी 2500 माइनस 50, 5 दूना के 10, एगो 2 गो 0 बैठा दीजिए बराबर 0। 10x बराबर, तो 25 दूना 50, 50 पर डबल 0 बैठाइए माइनस 1000 बराबर 0। तो 10x 5000 और 1000 मिलेगा तो 6000 हो जाएगा बराबर 0। अब 10x बराबर माइनस है तो प्लस 6000 कर दीजिए, x बराबर 6000 अब बटा में 10, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, बचा x बराबर 600। तो हम अब लिखेंगे, सवाल पूछ रहे थे कि कितना दूरी तय किया है, तो आराम से इसको लिखिए। अतः लिख दीजिए, अतः यहाँ पे लिखेगा अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, x के मान है 600, तो 600 किलोमीटर ये दूरी हो गया। अगर हम बात करें चाल की, तथा चाल
बराबर y, तो y कितना है, y का मान यहाँ पे 50 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर बात करें समय के, तो समय बराबर x बटा y था, यानी 600 बटा में 50, यानी कि 5 यानी 12 5 60, यानी कि 12 घंटा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है केवल और केवल दूरी पूछ रहा है, यानी कि 600 किलोमीटर। तो आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में आखिर विद्यार्थी कितने हैं? तो सबसे पहले मानेंगे कि एक पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हुए हैं और प्लस में आखिर पंक्ति कितना है। तो लिखेंगे माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा पंक्ति की संख्या बराबर y, इसलिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, जैसे मान लेते हैं कि जैसे एगो पंक्ति है, ठीक है, एक लाइन में 8 गो लइकन बैठल हैं, एक लाइन में 8 गो, और ऐसा 3 गो लाइन है, ऐसा 3 गो लाइन, तो जाहिर सी बात 8 8 16 8 24, यानी कि 8 3 की 24, यानी कि जय गो लइकन है ऊ और जय गो लाइन में बैठल है ऊ, ओकरा गुना कर देंगे। यानी कि लाइन का गो है x गो, लाइन y है और लाइकन का गो है x, यानी कि x और y में हम गुना कर देंगे तो x y मिल जाएगा। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से बोले ना कि अगर पंक्ति में 3 गो विद्यार्थी कम हो जाते हैं, कै गो लइकन थे, x गो लइकन थे, कह रहा कि 3 गो घट जाते तो पंक्ति जो है ना एक गो कम हो जाता। पंक्ति कै गो है, y गो, तो कम हो जाता, एगो कम हो जाता। देखिए जी, ये जो आ रहा है विद्यार्थी जो आ रहा है, कुल विद्यार्थी क्या गो है, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स गुने वाई। तो अगर हम इसको से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब वो कितना आएगा, एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई ही कुल विद्यार्थी हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एक्स वाई में तो एक्स वाई, एक्स और 1 में तो एक्स, 3 वाई में तो -3 वाई, माइनस माइनस सेम चिन्ह तो सेम होता है प्लस 3 एकम 3 बराबर एक्स वाई। अब देखिए ऐसा करते हैं ना, इसका जो माइनस में उसको भेज दीजिए उधर, तो जैसे देखिए एक्स वाई बराबर इधर बच गया +3 बराबर एक्स वाई, तो इधर लेके आ गए ना, प्लस था तो माइनस लेके आए बराबर +3, जो प्लस है इसको छोड़ दीजिए, माइनस वाला के भेज दीजिए, तो एक्स भी उधर चल गया, 3 भी उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 वाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, बढ़िया समझ लीजिए, बढ़िया से कर लीजिए, एक्स वाई में, ठीक है, एक्स बन जाओ एक्स 3, सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि अधिक होते जी, अधिक बोले तो प्लस, तो प्लस बोले तो गलती हो जाता अभी तुरंत, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पे करेंगे एक्स वाई, इसको लेके आ जाइए इधर, एक्स वाई प्लस में था तो माइनस में आ गया, बचा एक्स +3 वाई -3 बराबर कुछ भी नहीं तो 0 बचा, ये से ये खत्म हो चुका है। अब देखिए ए भी माइनस ए भी प्लस ए भी माइनस, तो इस समय माइनस ले लेते, कॉमन माइनस कॉमन कर लेते हैं। देखिए जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस से अगर 0 में गुना करेंगे तो सब 0, यानी कि हो जाता है x -3 वाई +3 बराबर 0, अर्थात x -3 वाई
बराबर प्लस है तो माइनस, समीकरण मान लीजिए 1। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं काम दूसरका शर्त से। तो दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, तो दूसरी शर्त बोल रहे हैं ना कि अगर पंक्ति में 3 गो विद्यार्थी कम हो जाते हैं, अब की कम हो रहे हैं, लिखेंगे दूसरी शर्त से विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं 3 गो। अच्छा, तो पंक्ति कै गो हो रहा है, 3 गो, माने पंक्ति 2 गो और बढ़ जाएगा। पंक्ति y है, y में 2 और बढ़ा दीजिए या गुना करिएगा ना तो x और y आएगा, मतलब xy आएगा। चलिए कर लेते हैं, x और y से मल्टीप्लाई, x y x से 2x प्लस 2x माइनस प्लस माइनस, तीनों y में गुना करेंगे 3y माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6 बराबर xy। अब देखिए जी xy, इसको लेके आइए प्लस तो माइनस xy प्लस 2x माइनस 3y, ये माइनस है तो उसको भेज दीजिए उधर, हो गया प्लस में, इसे ही खत्म हो गया, बचा यहाँ पे क्या 2x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण मान लीजिए 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम चल लेते हैं और आंसरवा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। 1 कहाँ है जी, x माइनस 3y बराबर माइनस 3, और इसके बाद है 2x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 2 लिख दीजिए। लेकिन अगर हम घटाएंगे तब न काम होगा जी, तो घटाएंगे यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ये था प्लस तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, खत्म हो गया। 2 गो x में से 1 गो x घट गया, तो 1 गो x सब बढ़ा के चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस बराबर 6 और 3 मिला के 9, लेकिन माइनस है बड़ा के चिन्ह इसलिए माइनस, माइनसवा से माइनसवा कट गया यानी कि x बराबर 9 आया। अब x के मान मिल गया, तो अब समीकरण कुछ में रख दीजिए 1 या फिर 2 में। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 1 कहाँ है, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 3, तो हल करते हैं, x अब x ना रहा 9 बन गया, माइनस 3ay बराबर माइनस 3, तो माइनस 3y बराबर, अगर यहाँ पे ऐसे देखें तो ये 9 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3y बराबर 9 और 3 मिला के 12, लेकिन बड़ा के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, तो अब देखेंगे y बराबर 12 बटा में 3, माइनस है तो माइनस 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 खत्म, 3 चौका 12, y बराबर 4। लेकिन हमको निकालना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर xy है, x के मान है 9 गुने y के मान 4, गुना करेंगे तो 36, यानी कि कुल मिला के 36 गो विद्यार्थी है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर, देखिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज की अगर बात करा जा रहा है तो हम मान लेंगे कि त्रिभुज के कोण, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान रहे हैं कि माना कि कोण A बराबर x तथा कोण B बराबर y है, ठीक है। तो इस हिसाब से माने हैं, और दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि कोण C बराबर 3 इंटू B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, यानी कि इस हिसाब से आप देखिए आपके मन में चल रहा हो कि हम A को मान लिए, B को मान लिए, लेकिन C को क्यों नहीं माने। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्यों, क्योंकि देखिए C के जगह पर जो है ना, मैंने कह रहा है कि B जितना होगा ओकर 3 गुना C है, ओकर 3 गुना C है। तो इस हिसाब से A और B को मान लिए हैं, ठीक है। आप अगर C को भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आएगा तो वो इतना ही।
तो अब बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं, क्योंकि इतना दिया गया है, अर्थात यहाँ पे अगर लिखें तो हम कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण 3 इंटू कोण बी। अब देखिए जी, कोण सी बराबर 3 और बी के जगह पर क्या माने वाई, यानी कि कोण सी बराबर 3y हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा था कि जो c है ना इसके बराबर है और e जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्थात 3 इंटू बी आपस में सब कोई आपस में क्या है, बराबरे हैं, तो किधर से भी किधर चल सकते हैं हम। b के जगह पर y, 2 अपन जगह पर, a के जगह पर x और b के जगह पर y। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 3y, तो 3y के जगह पर अगर आप देखिएगा तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना जी कि 3y आपस में सब कोई क्या है, बराबर है। 3y जो है इस c के बराबर है और c के का बराबर है e वाला के बराबर है, तो हम 3y ना लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन चीज, कोण c भी लिख सकते हैं, कोण c भी लिख सकते हैं। या फिर अब यहाँ पे देखिए ऐसे कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस में 2y। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 3y इधर लेके आ जाइए, प्लस है तो -2y, इसको भी लेके आ जाइए 2x बराबर कुछ भी नहीं बचा तो 0। यहाँ पे क्या देखे खाली y माइनस 2x बराबर 0, समीकरण 1 हो चुका है। अब हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। लिख लिए, A के जगह पर x प्लस B के जगह पर y प्लस C के जगह पर आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो C के जगह पर क्या मिलेगा, 3y। C के जगह पर 3y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस देखिए 3 और 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4y और बराबर में 180, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो 1 कहाँ है, y माइनस 2x, या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे जी, देखिए y के मान यहाँ पे 2x आता, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता। अब यहाँ पे क्या करते, इतना करके जरूरी नहीं था, लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 में देखिए y का मान रखने पर, 2 में y का मान रखने पर, क्योंकि आसान हो जाएगा, फिर आपको उतना करने पड़ेगा, एक अलग बढ़िया के प्रतिस्थापन से बना दीजिए। ठीक है, तो x के जगह पर x और 4 के जगह पर 4 और y के जगह पर 2x बराबर 180, तो x प्लस 4 से गुना करिए, 4 दूना के 8x बराबर 180, तो 8 और 1 मिल के 9 गो x बराबर 180, तो x जाएगा उधर, मतलब 9 जाएगा उधर, तो क्या बनेगा 9 दूना 18 ने 20, x बराबर 20 आया। अब हम समीकरण 1 में x के जगह पर रख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है y बराबर 2x, अर्थात y बराबर, अब x के मान अभी तुरंत आया 20, यानी कि y बराबर 20 दूना के 40, तो इस हिसाब से हुआ। अब हम लिखते हैं अतः कोण A बराबर x, और x के मान अभी आया तुरंत 20 डिग्री, B बराबर y और y बराबर 40 डिग्री, C बराबर 3y, तो 3 गुने कितना 40, यानी कि 120 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हुआ, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।